मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योतिका शर्मा और आप सबका स्वागत है ब्यूटी और हेल्थ टिप्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको झुर्रियां यानी कि रिंकल्स को कैसे दूर किया जा सकता है इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। झुर्रियां स्किन पर वो सलवटें हैं जो उम्र के साथ साथ आ जाती है। ये पहले तो आपकी आंखों के आसपास पाई जाती है और फिर जैसे ही उम्र बढ़ती है ये आपके गालों पर, आपके होठों पर, आपके गले पर और आपके हाथों पर दिखाई देती है। उम्र के साथ साथ झुर्रियों का आना तो आम बात है, पर आजकल उम्र से पहले भी झुर्रियां आ सकती हैं। कैसे? धूल, मिट्टी, प्रदूषण, सूरज की तेज किरणें, इन सब की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और उम्र से पहले झुर्रियां भी आ सकती हैं। झुर्रियों को दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, अंडे का सफेद हिस्सा। अंडे को तोड़कर जो सफेद हिस्सा मिल जाता है वो झुर्रियों पर बहुत ही असरदार होता है। अंडे के सफेद हिस्से में विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को टाइट कर देते हैं। हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? अंडे के सफेद हिस्से को जहाँ भी आपकी झुर्रियां हैं वहाँ लगा लीजिए, फिर इसे 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस टिप का इस्तेमाल बार बार करने से आपकी झुर्रियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। टिप ऑफ द वीडियो ये है कि घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। इससे आपकी स्किन को कोई डैमेज भी नहीं होगा और आपको उम्र से पहले झुर्रियां भी नहीं आएंगी। Today I want to talk about a few basic necessary information that all of you all need to know. Stressful lifestyle, hectic work schedule, inadequate sleep, lack of nutritional food, pollution, exposure to UV rays, consumption of alcohol, smoking are all major factors which lead to dull and dry skin. Remember friends, whatever you eat reflects on your body and skin. So what do? Keep a check on whatever you eat. Avoid eating junk or deep fried food because it directly leads to major skin problems like pimples, acne, blackheads, premature aging, breakouts, etc. What do? Adopt a balanced diet which includes green leafy vegetables, fresh fruits, cereals, nuts, etc. This would give you lively, glowing and youthful skin. Believe me. Tip of the episode. Please have at least 10 to 12 glasses of water every day because it helps in removing the toxins from your body which makes you feel fresh, lively and glowing as ever. I hope the information has helped you. हम हिंदुस्तानी अक्सर टैनिंग यानी कि सूरज की तेज किरणों से हमारे त्वचा के झुलस जाने से परेशान रहते हैं। बाजार में मिलने वाले कई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और डी टैनर्स हम यूज करते हैं, जबकि इसका सोल्यूशन हमारे खुद के किचन में अवेलेबल है। पर सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि टैनिंग होता क्या है और इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। टैनिंग हमारे शरीर का एक तरीका है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सूरज की अल्ट्रावायलेट तेज किरणों से बचाने का, जो कि बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे कैंसर। ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो इसे दूर रखने के लिए हमारी त्वचा एक द्रव्य प्रोड्यूस करती है जिसे मेलानिन कहा जाता है। जब सूरज की तेज किरणें हमारी स्किन पर पड़ती है तब हमारी स्किन द्वारा प्रोड्यूस किया ये मेलानिन हमारी रक्षा करता है। जितनी तेज सूरज की किरणें होती है उतना ही डार्क ये मेलानिन हो जाता है और इसे कहते हैं टैनिंग। मैं अपने अगले वीडियोस में टैनिंग को दूर करने के लिए कुछ पैक्स बनाना आपको सिखाऊंगी। आज मैं आपको झुर्रियां यानी कि रिंकल्स को कैसे दूर किया जा सकता है इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। झुर्रियां स्किन पर वो सलवटें हैं जो उम्र के साथ साथ आ जाती हैं। ये पहले तो आपकी आंखों के आसपास और फिर जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है आपके गालों पर, आपके होठों पर, आपके गले पर और आपके हाथों पर दिखाई देती है। उम्र के साथ साथ झुर्रियों का आना तो आम बात है, पर आजकल उम्र से पहले भी झुर्रियां आ सकती हैं। कैसे? धूल, मिट्टी, प्रदूषण, सूरज की तेज किरणें, इन सब की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और उम्र से पहले झुर्रियां भी आ सकती है। झुर्रियों को कैसे दूर किया जाए? झुर्रियों को दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है, अंडे का सफेद हिस्सा। अंडे को तोड़कर जो सफेद हिस्सा मिल जाता है वो झुर्रियों पर बहुत ही असरदार होता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए?
अंडे के सफेद हिस्से को जहाँ भी आपकी झुर्रियाँ हैं वहाँ लगा लीजिए। फिर इसे 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। इस टिप का इस्तेमाल बार बार करने से आपकी झुर्रियाँ काफी हद तक कम हो जाएंगी। टिप ऑफ द वीडियो ये है कि घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। इससे आपकी स्किन को कोई डैमेज भी नहीं होगा और आपको उम्र से पहले झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योतिका शर्मा और आप सबका स्वागत है ब्यूटी और हेल्थ टिप्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं आप सबको डार्क सर्कल्स दूर करने के कुछ उपाय बताऊंगी। आंखों के नीचे सूजन आना या आंखों के नीचे काले गड्ढे होना, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, साइनस इन्फेक्शन, एलर्जीज, कम सोना या फिर एक सबसे बड़ी सच्चाई कि हम ज्यादा समय टीवी, पीसी और लैपटॉप के सामने बिताते हैं। इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? खीरे के स्लाइसेस अपनी आंखों पर 10 से 15 मिनट के लिए रखिए। इससे आपके डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे। इसके अलावा हम आलू के स्लाइसेस या फिर फ्रीज किए हुए टी बैग्स भी यूज कर सकते हैं। इससे आपके डार्क सर्कल्स, रिंकल्स और सूजन दूर हो जाएंगे। टिप ऑफ द वीडियो ये है कि हम थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल से अपने आंखों के आसपास इस तरीके से मसाज करें। इससे हमारी आंखों को ठंडक भी मिलेगी और हमारे डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। Today I am going to talk about a few precautions and cautions about makeup. Precautions. Never ever go to bed with makeup on your face. Do not forget to remove makeup. Because sleeping with makeup on your face can clog your pores and can lead to severe skin problems like pimples, acne, blackheads. We should always use alcohol-free cleanser for removing your makeup. Rose water can be used because it is a natural toner. Now, cautions. Do not use cosmetic products, tools or creams which are very old. Always check the expiry date of any cosmetic product before buying it or using it. Never share your personal cosmetic products with anybody because it can contaminate it and can make it unsafe for personal use. Tip of the video is you can apply a little mixture of glycerin and rose water with cotton on your face before applying makeup to avoid any damage caused by makeup to your face. आज मैं आपको ग्लिसरीन और लेमन फेस पैक बनाना सिखाऊंगी, जो एक ब्लीचिंग, स्किन सॉफ्टनिंग और टैनिंग रिमूवल फेस पैक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे ग्लिसरीन 3 चम्मच, अब इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे। इसे हम मिक्स करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए कि ये सोल्यूशन ज्यादा पतला ना हो जाए। ये सोल्यूशन हमारा रेडी है। इसे अपने फेस पर और अपने गले पर हर रात फेस वॉश करने के बाद लगा लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए कि आंखों को और आंखों के आसपास के एरिया को अवॉइड करें। अब इसे आधे घंटे तक रख दीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए और फिर इसे टॉवल से हल्के हाथों से पोंछ लीजिए। और हाँ, अगर इस पैक को रात भर लगाकर रखा जाए तो बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस पैक से आपका फेस ड्राई नहीं होगा बल्कि चमकने लगेगा। इस पैक को आप अपने हाथों पर और अपने पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं टैन को निकालने के लिए। इस पैक को डेली यूज करने पर 1 हफ्ते के अंदर आपको जादुई रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Today I am going to teach you glycerin and lemon face pack. It is a bleaching, blemish removal and skin softening face pack. You can make it and store it for about 3 weeks. All you have to do is take 3 spoons of glycerin, and add juice of half a lemon to it. Now make sure that the solution is not too thin. The solution is ready. Now apply this solution on your face and on your neck every night after washing your face with your regular face wash. Remember,
Avoid the areas near your eyes. Now, keep this solution for half an hour and then wash it with cold water. Pat dry your skin gently. This pack gives best result if left overnight. This pack will not make your face dry but will make it glowing. You can use the same pack on your hands and on your legs to get rid of tan too. Using this pack on daily basis will give you considerable change in a week's time. आज मैं आपको मेकअप के साथ क्या करें और क्या ना करें इस बात की जानकारी देने जा रही हूँ। क्या करें? रात को सोने से पहले अपने मेकअप को उतारना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप मेकअप के साथ ही सो गए तो आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और इससे स्किन की कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पिंपल्स, फोड़ों का होना और आपकी स्किन रूखी और बेजान हो सकती है। हमेशा अल्कोहल फ्री क्लेंजर का ही इस्तेमाल कीजिए अपने मेकअप को उतारने के लिए। गुलाब जल इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये एक नेचुरल टोनर है। अब क्या ना करें? पुराने मेकअप के सामान का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को खरीदने या उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उससे पहले उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक कीजिए। आप अपने पर्सनल मेकअप के प्रोडक्ट को दूसरों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि इससे ये दूषित हो जाएगा और आपके इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा। टिप ऑफ द वीडियो ये है कि आप थोड़ी मात्रा में ग्लिसरीन और गुलाब जल को कॉटन पे लेकर अपने पूरे फेस पर मेकअप से पहले लगा लीजिए। इससे आपका फेस मेकअप से होने वाले प्रॉब्लम से बच जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी त्वचा को समझ पाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार में मिलने वाले गलत रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी त्वचा को नहीं समझते। हालांकि जो टिप्स मैं आपको बताती हूँ उसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज होते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी त्वचा को समझकर ही उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि दूध एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ड्राई स्किन यानी कि सूखी त्वचा के लिए, क्योंकि दूध में फैट शामिल है। और अगर यही दूध कोई ऑयली स्किन पर इस्तेमाल करे तो क्या होगा? ये आपकी त्वचा को और भी ऑयली बना दे। जैसे कि नींबू या संतरा ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और अगर यही संतरा या यही नींबू आप किसी ड्राई स्किन पर लगा लो तो ये आपकी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई बना देगा, क्योंकि ये नेचुरल मॉइस्चर को भी दूर कर देगा। अब जिनकी त्वचा नॉर्मल होती है वो नींबू के रस को थोड़ी मात्रा में पानी में मिलाकर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम हनी यानी कि शहद की। शहद एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है हर तरह की त्वचा के लिए। आज मैं आपको नींद से जुड़ी कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। एक इंसान जब नींद से सुबह उठता है तो ये बात खुद ब खुद पता लग जाती है कि उसकी रात कैसे रही या उसका आने वाला दिन कैसा होगा। नींद आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही जरूरी और असरदार चीज है। एक अच्छी नींद से आपके रिश्ते, आपके मूड और आपके काम में ध्यान लगना ये भी बेहतर हो सकता है। जब हम सोते हैं हमारा शरीर डैमेज सेल्स को रिपेयर कर देता है और उनमें एनर्जी भर देता है। एक इंसान को रोजाना कम से कम 8 घंटों की नींद जरूरी है। एक अच्छी नींद के बाद एक इंसान अपने आप को ताजा, जोशीला, स्फूर्तिला और किसी भी बात के लिए तैयार महसूस करता है। रिसर्च से ये पता लगा है कि जो लोग कम सोते हैं वो उदासी और चिंता के शिकार ज्यादा होते हैं। ये भी पता लगा है कि जो लोग कम सोते हैं उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और उन्हें दिल के कई रोग लग सकते हैं। टिप ऑफ द वीडियो यह है कि आप सोने से पहले कैफीन का सेवन न करें और ज्यादा थका देने वाले एक्सरसाइजेस भी न करें, और अगर वक्त से सो पाए तो और अच्छा है। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियोस और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए।